हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है। आज देखिए दोस्त, आज का जो ये टॉपिक है कि हम जिंदा क्यों हैं। वाई वी आर लाइव, यानी कि हम लोग जिंदा क्यों हैं इस संसार में। कभी कभी होता है ना कि हमारे मन में, आपके मन में, पता नहीं किस किस के मन में ये सवाल आता है दोस्त कि आखिर हम जिंदा क्यों हैं। सवाल आता है कि हम जिंदा क्यों हैं। व्हाट इज द रीजन, कारण तो पता नहीं चलता है। लेकिन इसका जवाब है दोस्त कि हम लोग जिंदा क्यों हैं। देखिए, या फिर भगवान ने हम लोग को जिंदा फिर रखा क्यों है, आखिर क्या वजह है। तो आप ये देखिए दोस्त, आपके पास मान लेते हैं आप किसी चीज के मालिक हो। आपके पास एक साइकिल है। सपोज कीजिए आपके पास एक साइकिल है और साइकिल आप चला रहे हैं और चलाते चलाते कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हुआ, पैर हाथ छिला गया, ऐसे छिला गया तो क्या हुआ, आपके मम्मी पापा हैं, आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं आपको। तब मम्मी पापा क्या किए हैं, साइकिल के साइड में कर दिए कि हटाओ, फेंक साइकिल। ऐसा साइकिल रखेंगे हमारा बेटे के तकलीफ हो जाता है, हमारे बेटे को धक्का लग जाता है। मतलब गलती आपका था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप अच्छे ढंग से सीखे नहीं थे, गए कहीं ठोक ठाक दिए, चलाए, गड़बड़ हो गया। लेकिन मम्मी पापा क्या सोचे कि हमारा बेटा को उस साइकिल से तकलीफ है, तो क्या किए, उस साइकिल को क्या किए, कचरा जैसा, मतलब साइड में कहीं घर के किसी किनारे में खोपचा में रख दिए। तो उससे क्या हुआ, आपको आपका अपना चीज से वंचित रहना पड़ा, नहीं मिला आपको। ठीक है, नहीं मिला। तो ये हुआ क्यों। अगर इसका आप सवाल का जवाब समझ गए तो जो शुरू में आपने थंबनेल देख के वीडियो पे यहाँ पे आया ना, थंबनेल देख करके कि आखिर आप और हम जिंदा क्यों हैं, थंबनेल देख के आप आए हैं, तो इसका जवाब भी इसी में है। दूसरा सवाल करते हैं, देखते हैं आप समझ पाते कि नहीं। दूसरा स्टोरी कहते हैं आपको। मान लेते हैं आलू का बहुत बड़ा बोड़िया है, आलू का गोदाम है, स्टोर रूम है आलू का, पोटैटो का। तो पोटैटो आलू यानी कि रखा हुआ है और उसमें से 3-4 आलू सड़ा हुआ था। ठीक, आप सड़ा हुआ आलू को नहीं हटाएं तो पूरा बोड़े का आलू जो है कुछ दिन के बाद, आफ्टर सम डेज, डिस्ट्रॉय हो गया। सारा का सारा बोड़ा का जो आलू था, कुछ ना कुछ तनी मनी सड़ गल गया, सब खराब हो गया। उस बोड़े में का पूरा आलू खराब हो गया। फिर क्या हुआ, अब एक बोड़े पे बोड़े ऐसे रखा था ना, ऐसे बोड़े पे बोड़े रखा हुआ था। तो सब का हुआ, वहां पे जितना बोड़ा आसपास था, कम से कम 4-5 बोड़ा, सब में सब कुछ दिन के बाद सब वो बोड़ा खराब हो गया, आलू। तो आलू यानी कि गोदाम का मालिक क्या किया ना, गोदाम का जो मालिक था, तो मालिक उस आलू के बोड़े को लेकर के फेंक दिया, कचरा में फेंक दिया। इससे आप अगर समझ पाए तो ठीक। आइए इसके नेक्स्ट में आप देखते हैं, नींबू पानी पिए हैं, नींबू पानी। चलिए, पानी के नाम पे याद आया दोस्त, हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए। थैंक यू दोस्त। देखिए, प्यास लगता है ना, इंसान हम भी हैं तो क्या करें, प्यास लगता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो देखिए, सवाल का जवाब यहाँ पे आया था, आप पानी पीते होंगे कहीं, रेढ़ी पे, ठेले पे पानी पीते होंगे, वहां पे नींबू पानी देखते होंगे आप। नींबू ऐसे गाड़ता है, ऐसे गाड़ा ना, टुई ऐसे गाड़ा, फिर ऐसे आप पीते हैं, ऐसे करके नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है कि वो जो नींबू वाला ऐसे रखता है ना, ऐसे रखता है, यहाँ पे नींबू रखता है और उसको ऐसे दबाता है। मान लीजिए यहाँ पे नींबू रख दिया, यहाँ पे नींबू रखा और ऐसे दबाया। ऐसे जब दबाता है तो उसका नींबू का रस निकलता है, वो गिलास में जाता है और उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐसे छीटेगा और पानी को ऐसे घुमाएगा, फिर आपको देगा। आप क्या करते हैं, आराम से पीते, कहते हैं मजा आ गया। फिर उसके बाद उस नींबू का आप देखते हैं, नींबू को क्या करता है, नींबू या नींबू जो आप बोलिए, लेमन, तो उसको क्या करता है, उसको उठा के सिट्ठी को कचरा में फेंक देता है। तो ये तीनों का तीनों स्टोरी से आपको कहना, ये बताना ये चाह रहे हैं दोस्त कि आप
वहाँ पे जिस तरह से धरती में, जिस तरह से इंसान आप हैं, हम हैं, जिस तरह से इस धरती पे हमारा और आपका वजूद है, तो वजूद वो तब तक रहेगा, तब तक वजूद बना रहेगा जब तक, जिस तरह से उस नींबू वाले के पास नींबू का वजूद रहा, उस आलू के गोदाम के पास आलू का वजूद रहा, समझ रहे हैं, उस घर में साइकिल का वजूद रहा, तब तक ही वजूद रहेगा दोस्त, जब तक आप उसके काम के हो। यानी कि साइकिल साइड में कर दिया गया, क्यों साइड में कर दिया गया? उसके बेटे को तकलीफ था, यानी कि बेटे का काम का नहीं है, ऐसा वो बाप सोचा, कर दिया, क्योंकि वो साइकिल का मालिक उसका बाप था, बेटा तो उस पर चला रहा था, कर दिया। पोटैटो यानी कि आलू का जो मालिक था, आलू को समूचा उठा करके फेंक दिया कचरा में। तो वो क्या किया, जब उससे उम्मीद खत्म हो गया, जब उसको कुछ काम का नहीं रहा वो आलू, तो वो फेंक दिया। फिर आइए नींबू पानी वाले के पास, ठेले वाले के पास, वो इंसान क्या किया, वो नींबू जब ऐसे निचोड़ता है तो वो नींबू जो बचा उसको फिर फेंक देता है कचरा में, सिट्ठी को, सूखा लेमन जो होता है, सिट्ठी नींबू जो रस गारने के बाद बचता है, उसको फेंकता है कचरा में। मतलब आप और या फिर हम अगर किसी काम के नहीं रहेंगे दोस्त, तो हमें भी, आपको भी कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, इस समाज के द्वारा, इस सोसाइटी के द्वारा। लेकिन हम और आप अभी तक फेंके नहीं गए हैं, हम और आप अभी तक जिंदा हैं दोस्त। तो इसका मतलब जरूर 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 इसके पीछे एक ना एक, कम से कम इतनी सी, चाहे इतना सा, चाहे इतना सा, लेकिन एक न एक वजह जरूर है दोस्त, जो वजह के लिए हम और आप इस धरती पर अभी तक जिंदा हैं। वो वजह क्या है? वो सिर्फ वो मालिक, वो खुदा जानता है, हम और आप नहीं जानते हैं। कभी कभी मायने में हम और आप जान जाते हैं, लेकिन हमेशा हम और आप नहीं जानते हैं। जैसे गौतम बुद्ध है, वो जान चुके कि धरती में वो पैदा क्यों लिए, वो जान गए। महावीर है, जान गए। अकबर थे, जान गए। बहुत सारे लोग हैं कि जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो लेकिन जब तक आप किसी काम के नहीं रहेंगे, तब तक आपको कहीं जगह नहीं है। इसका मतलब आप कुछ काम के हो दोस्त, तो ही इस धरती पे अभी तक आप और हम जिंदा हैं। तो आप सोचिए, आप अपना काम करते जाइए, आप अपना कर्म करते जाइए, अपना मेहनत करते जाइए। आप जो कर रहे हैं दोस्त, अपने करते जाइए। बाकी मालिक, उसको, वो खुदा, वो भगवान कोई ना कोई ऐसा समय देगा दोस्त, जिसमें वो आपसे काम लेगा, वो आपसे काम लेगा। क्योंकि देखिए, हमारा और आपका मालिक कौन है? ऊपर वाला है। तो मालिक हमें और आपको बनाया है, तो मालिक हमें और आपसे कुछ काम भी लेगा। ऐसे नहीं फ्री में बनाया दोस्त। नींबू फ्री में नहीं रखा, गाड़ दिया, खत्म, फेंक दिया। साइकिल कहानी खत्म, फेंक दिया। आलू खराब हुआ, फेंक दिया। कोई काम का नहीं था, फेंक दिया। लेकिन आप और हम अभी तक कोई फेंका नहीं। फेंकने का मतलब यहाँ पे अर्थ ये है दोस्त कि हम और आप मरे नहीं हैं, जिंदा है। मतलब हम और आप अभी काम के हैं, भले या तो किसी इंसान के काम के होंगे, या तो किसी शैतान के काम के होंगे, लेकिन किसी ना किसी के काम के हैं। सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम उस मालिक के जरूर कुछ काम की चीज के लिए बने हैं दोस्त, और उस काम अभी तक हुआ नहीं है। यही वजह है कि हमारा आप जिंदा है। वो काम पूरा हो जाएगा, मालिक का पूरा हो जाएगा, जिस वजह से आपको और हमको बनाए थे। तो खुद ही ऑटोमेटिक आपको हमारा बुलावा आएगा, यमराज जी आएंगे, बोलेंगे बउआ चलो टाइम हो गया, तो बस चलना है। समझ रहे हैं? फिर ऐसे चल करके फिर ऐसे से चलना पड़ेगा। लेकिन हमको आपको बुलावा नहीं आया, मतलब हम और आप अभी काम के हैं। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं बना है दोस्त जो बिना काम का है, और दुनिया में है। हर चीज का कुछ ना कुछ काम है, भले हम और आप नहीं जानते हैं। अच्छा आप बताइए, आप ये जानते हैं तेलचट्टा, कॉकरोच जो टॉयलेट में, बाथरूम में, लेटरिन में पाया जाता है दोस्त, उसका बहुत बड़ा काम होता है। एक बार की बात है, एक गुरुजी से एक शिष्य ने कहा दोस्त कि बताइए गुरुजी, आप तो कहते हैं कि बिना काम का कोई चीज होता है तो भगवान उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, तहस नहस कर देता है, दम खत्म कर देता है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता। सब चीज का तो समझ गए गुरुजी। पेड़ है तो चलो ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, आप है तो हमको पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, चलो ठीक है। ये कपड़ा है तो ये पहनने का काम आ रहा है, ये बाल है तो हमको धूप से बचा रहा है। समझ रहे हैं? सब चीज का अर्थ है। लेकिन तेलचट्टा कॉकरोच है, ये किस काम के लिए बना है बताइए तो? कॉकरोच किस काम के लिए बना है? तब वहां पे गुरुजी बोले कि ऐसा करो कि तुम कल आना, तो कल वो आया नहीं। क्यों नहीं आया? उसका तबीयत खराब हो गया था, वो नहीं आया। उसका कान दर्द कर रहा था, कान दुख रहा था, वो नहीं आया। तो किसी के माध्यम से पता चला गुरुजी को कि उनका शिष्य है, उनका बच्चा है, तो वो नहीं आ रहा है पढ़ने, समझने, सीखने, ज्ञान लेने, वो नहीं आ रहा है। तो
पता चला कि उसके कान में दर्द है, पेन है। तो गुरुजी बोले ठीक है कि जाओ ऐसा करो ऐसा करो। गुरुजी कुछ उपाय बता दिए, वो उपाय जाके वहां पे किया गया उसके घर में। तब वो बच्चा फिर ठीक हुआ। फिर अगला दिन फिर आया गुरु इसमें क्या बोलते हैं मतलब अपना आश्रम में आया, वापस आया गुरुजी के पास। तो गुरुजी से बोला, गुरुजी हमको जवाब दीजिए ना, जवाब आप अभी तक नहीं दिए। देखिए हमको तबीयत खराब था, हम आए भी नहीं पूछने के लिए, आप हमको कल ही बुलाए थे ना, लेकिन लेट हो गया, माफ कीजिए, सॉरी नहीं आया था। ऐसा करके सॉरी नहीं, मतलब इस जमाने में सॉरी कहा, लेकिन कहानी का अर्थ समझिए, कहानी के लैंग्वेज में मत जाइए, इसका सेंस क्या है ये समझिए। तो वहां पे गुरुजी ने बोला कि आपको बाबू बीमार आप जब पड़े थे तो कान आपको दर्द कर रहा था, एयर पेन था आपको, तो आपके कान में कुछ डाला गया था, याद है? तो बोला कि हाँ हाँ हाँ, हमारे संबंधी जो थे, हमारे घर के जो लोग थे, वो हमारे कान में कुछ डाल रहे थे और मैंने पूछा था कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला था कि आश्रम से मंगाया गया है, आश्रम से मंगाया गया है, ये आयुर्वेदिक दवा है, ये मेडिसिन ऐसा कुछ कह के है। तो तब वो लड़का फिर तो वो बोला कि मेरे कान में डाला गया, और उसके कुछ समय के बाद थोड़ा सा आराम हुआ, फिर 1 दिन 2 दिन और डाले, फिर लगभग ठीक हो गया। तब बोले गुरुजी कि बाबू जो तुम कान में डाला था वो चीज कुछ और नहीं था, वो चीज था तुमको कॉकरोच को जला करके, कॉकरोच को तेल में भूंज करके, वो भूंजा हुआ तेल तुम्हारे कान में डाले थे तो तुम्हारा कान ठीक हुआ दोस्त। लड़का बोला है ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? तो बोला जी हाँ बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कॉकरोच का भी एक काम है दोस्त, तो आप ये काम में ला सकते हैं अगर आप चाहे तो, एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो। ऐसा बोला गया उस कहानी में। अब सच है कि झूठ है जब तक आप नहीं कहेंगे कैसे पता चलेगा, लेकिन कहानी के माध्यम से बताया गया दोस्त कि उसके कान में दर्द था तो कॉकरोच को कड़ुआ तेल में डाला गया और उसको भून दिया गया। जिंदा कॉकरोच कहीं से लाया गया, टॉयलेट बाथरूम से कहीं से, उसको पानी में थोड़ा सा ताजा पानी में पकड़ के चिमटा से थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो बाथरूम तक लेटिंग वेटिंग जो भी था उसका हल्का फुल्का लगा, वो कचरा वचरा थोड़ा साफ हो गया। फिर उसको क्या किया, दम ताजा गर्म तेल में, कड़वा के तेल में, सरसों के तेल में, उसमें डाल दिया और छुन ऐसे थरथराता रहा तिल चट्टा कॉकरोच, फिर बेचारा मर गया। फिर उसका जो रस उससे निकला, तब वो रस जो तेल था वो तेल को कान में डाला तो फिर ठीक हो गया। तो बोला कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी? तब बोला गया कि जी हाँ। तो कहने का मतलब है दोस्त कि इस धरती पे हर कुछ चीज का कुछ ना कुछ वजह है इस धरती पे होने का, बस वो वजह हम और आप नहीं जान पाते हैं, ये दिक्कत है। अगर वो वजह जान गए तो फिर समझिए कि बल्ले बल्ले है। तो इतना समझ रखिएगा कि हम जिंदा क्यों हैं, इसका मतलब ये है, हम मतलब हम नहीं बोल रहे, हम मतलब होता है कि सब लोग तो जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमसे और आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं। ये ईश्वर, ये खुदा, ये मालिक, वाहेगुरु जो आप कहो, वो कुछ काम लेना चाहते हैं। वो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक आप नहीं जाएंगे, क्योंकि बिन बुलाए कौन जाता है दोस्त, बिन बुलाए कौन जाता है? हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। ओ माय गॉड, सारी हो गया। चलिए ठीक है, बाकी आपका यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, जबरदस्त रहिए, अपने सार्थक कामों में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।